हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th में। तो हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले सेट्स पर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो हमने बात की थी उसकी डेफिनेशन पर, है ना। और फिर हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन पर। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखे थे दो टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना, एज एन एग्जांपल। और मैंने दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिखवाए थे। वो दो क्वेश्चन बोर्ड पर अभी भी तुम्हें दिख रहे होंगे, है ना। So questions are question one is write this set G E G O M T R Y in set builder form. And second one is write set the set of all x such that x belongs to natural number and x is lying between 2 to 9 in roster form. चलिए, तो इन दो क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। तो अभी ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तो लेट x इज इक्वल टू, हमने इसको सेट को x ले लिया है, जो कि E G O M T R Y है। तो अगर हम रिकॉल करें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम जो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एक x लिखते हैं जो हर एक एलिमेंट को दिखा रहा होता है सेट के, और फिर x के बाद हम कॉलन देकर एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये किस वर्ड के अंदर आते हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालूं अपने, तो EGOMTRY मेट्री करके यहाँ पे ये बन रहा है, लास्ट के 4 लेटर्स मेट्री करके बना रहे हैं, मेट्री। और EGO से GO, तो एकदम क्लिक कर जाएगा तुमको एकदम क्लिक कर जाएगा कि इट इज नथिंग बट द वर्ड ज्योमेट्री। सो दीज आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड ज्योमेट्री। मैं ये समझ गया कि दीज आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड ज्योमेट्री, तो मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना सकता हूं इजीली लिख के, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, है ना, द x is the letter of the word geometry, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई 2 बार आ रहा है, बट यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर एक ही बार लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो ई 2 टाइम्स आपने लिखा है, बट यहाँ पे तो एक ही बार आ रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए ना, हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि इन सेट नोटेशन repetition of elements is not allowed, and second point is order of elements written in the set is immaterial.
सेट के अंदर एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए EGOMTRY लिखूं या मैं GEOMTRY लिखूं, कैसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एलिमेंट सेम एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लाइन बिटवीन 2 to 9, ठीक है। सो नेक्स्ट इज let this set is y and it is the set of all x such that x belongs to natural number and x is greater than 2 but less than 9, ठीक है बेटा। तो x एक नेचुरल नंबर है और x किसके बीच में आ रहा है, 2 to 9 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं x कैन बी एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से बड़ा हो। वो क्या होगा, 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 नहीं, 9 नहीं लेंगे क्योंकि x जो है वो लेस देन 9 है, ठीक है। तो हम 8 तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो y रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, बस इनको लिस्ट कर दूंगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप आता है नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। मतलब एक ही सेट है ये, इसके तीन तीन नाम है, मार्केट के अंदर तीन तीन नाम चलते हैं। नल सेट भी बोल देते हैं इसको, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं इसको, और वॉइड सेट भी बोल देते हैं। क्या होता है वैसे, एम्प्टी से फील तो आई गई होगी कि कैसा सेट होता होगा। बेटा ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। चलिए तो इसमें लिखते हैं अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट is called an empty set. It is denoted by phi और कर्ली ब्रेस, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको हम फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल 1 इज द कलेक्शन of natural numbers less than 1, राइट। और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल x such that 2x plus 11 is equal to 3 and x belongs to natural number, राइट। सो हम देखते हैं कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन 1 तो हो नहीं सकता। मतलब उस कलेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, 0 एलिमेंट आएगा उस कलेक्शन में। अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें 2x plus 11 is equal to 3, तो 2x is equal to -8 दिखेगा, मतलब x is equal to -4 दिखेगा। अब -4 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, मतलब इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं बेटा। सेकेंड टाइप इज सिंगलटन सेट।
सिंगल्टन सेट किस सेट को बोलते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे लिखते हैं पहले, अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट is present is called singleton set. Singleton set. Okay. For example, this second example, the set of all x such that x is the capital of India. तो बेटा अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाता हूं तो क्या लिखूंगा इसके? दिल्ली, क्योंकि बोला है कि उसने कि x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की तो एक कैपिटल है विच इज दिल्ली, तो यहाँ पे सिंगलटन सेट बना है। अगर इसके अंदर देखें, ये इसको नल सेट मतलब सोचना गलती से भी, ये नल सेट नहीं है। नल सेट तब होता है जब फाई के बाहर कोई ब्रैकेट ना लगा हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फाई है या फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होता तब नल सेट होता, ठीक है। सो इट इज अ नल सेट, सो इट इज अ सिंगलटन सेट। ओके, नेक्स्ट टाइप इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? अ सेट is called a finite set if it has countable elements. Countable elements means एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हो, मतलब कुछ लिमिटेड ही एलिमेंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेट x इज इक्वल टू a e i o u, राइट। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, इनको काउंट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल सेकेंड इज the set of all x such that x is a day in a week, राइट। तो ये जो सेट बन रहा है इसके अंदर वीक के सारे डेज आ जाएंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, नल सेट फाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। फाइनाइट सेट, नल सेट में क्या है? नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जीरो एलिमेंट होता है उसमें, जीरो। तो काउंट तो कर सकते हैं ना, इसलिए नल सेट इज अ फाइनाइट सेट। लिखते हैं इस बात को, नल सेट इज अ फाइनाइट सेट। फोर्थ, इनफाइनाइट सेट। A set in which elements cannot be counted is called an infinite set. Infinite set. For example, a collection
of all points in a plane. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 2, the set of all x such that x is equal to 2n and n belongs to नेचुरल नंबर. ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है सेट x के अंदर जो इवन है, इवन नंबर है. मीन्स अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो इसको काउंट नहीं किया जाता, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. बेटा एक टर्म आती है कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर तो क्या है ये टर्म, देखते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in set A is called cardinal number. Cardinal number of set A. It is denoted by like this, means इसको रीड करते हैं n of A, और like this इसको रीड करते हैं cardinality of A. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है कुछ H I T 2, राइट, जिस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, तो यहाँ पे n ऑफ A क्या हो जाएगा, मतलब बस कि काउंट कर लो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, मींस कार्डिनलिटी ऑफ A इज 4, राइट. तो इसको हम बस ये है कार्डिनल नंबर. चलिए तो बच्चे क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट. इन केस ऑफ फाइनाइट सेट मेंशन द कार्डिनल नंबर. तो मुझे ये बताना है कि ये कुछ सेट गिवन है, इनमें कौन सा इनफाइनाइट होगा कौन सा फाइनाइट होगा, और अगर फाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर भी बताओ, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर तो डिफाइन होगा नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट करें 1 से. ठीक है, तो 1 क्या लिखा हुआ है, दिस A इज अ सेट containing x such that x belongs to z and x square is equal to 64. तो अगर हम बात करें x square is equal to 64 की, तो बेटा यहाँ से x क्या आ जाएगा. अच्छा एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पर. x क्या आ जाएगा 8, और अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 आता है. अगर मैं -8 का स्क्वायर करता हूँ तब भी 64 आएगा ना. तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, मींस, और दोनों क्या है बेटा, ये x बिलोंग्स टू z का मतलब है कि x एक ऐसे सेट से है जो एक x बिलोंग टू z का मतलब ये है कि x एक इंटीजर है. तो यहाँ पे सेट A लिखा जाएगा 8 कॉमा -8, राइट. तो यहाँ पर ये फाइनाइट सेट है, तो मैं लिख सकता हूँ A इज अ फाइनाइट सेट, राइट. अगर इसका फाइनाइट सेट है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, दैट इज 2. तो यहाँ पे n ऑफ A कितना आ जाएगा, राइट. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज
set B containing elements x such that x belongs to natural number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0. ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो भी x आएंगे उनमें से मुझे नेचुरल x उठाने हैं और सेट बी में पुट कर देना है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करूं मैं तो फैक्टराइज हो जाएगा ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म को जैसे स्प्लिट करते हैं वैसे ही मैंने इसको मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग करके फिर फैक्टराइज किया. तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 1,2. देखो यार 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, इसका मतलब सेट B के अंदर एलिमेंट्स आ गए 1,2. अब देखो ये भी एक फाइनाइट सेट है, सेट B इज फाइनाइट सेट और इसका कार्डिनल नंबर क्या आ गया n of B दैट इज 2. राइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. C the set of all x such that x is a prime number. तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की तो प्राइम नंबर में फर्स्ट प्राइम नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, सेट सी में चले जाएंगे. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन. बट ये तो एंडलेस है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स में प्रेजेंट होंगे. तो मैं बोल सकता हूँ सेट C इज इनफाइनाइट सेट. चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, सेट D पर. फोर्थ वन इज the set of all x such that x belongs to z and 3x minus 2 is equal to 11. तो अगर मैं बात करूं बेटा 3x minus 2 is equal to 11 की, तो 3x आ जाएगा 13, मतलब x आ जाएगा 13/3. राइट, तो x 13/3 है, तो 13/3 डज नॉट बिलोंग्स टू z. मतलब 13/3 तो कोई इंटीजर है नहीं, इसका मतलब सेट D इज अ नल सेट. राइट, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सेट D इज अ फाइनाइट सेट. ओके, एंड ऑल्सो अगर फाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर कुछ होगा, मींस n ऑफ D जो होगा वो 0. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ टू सेट्स. एनालिसिस ऑफ टू सेट्स. तो बेटा मतलब दो सेट्स के बीच में एनालिसिस करेंगे हम. ठीक है, दो सेट्स पर हम एनालिसिस करेंगे. चलिए, तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स, इसमें लिखते हैं टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements. Right, and we write
and we write A is equal to B। ठीक है, तो क्या बोला है, दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके अंदर सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो। ओके, चलिए एक एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल, set A the set of all x such that x belongs to natural number and x is greater than 1 but less than 5, right? and set B बोल दिया मैंने 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ A इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं A को लिखता हूँ ना, ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या बोल रहे हैं कि सेट ए के अंदर नेचुरल नंबर होने चाहिए और वो नेचुरल नंबर 1 से 5 के बीच में होने चाहिए। मींस ए के अंदर भी 2 पहला नेचुरल नंबर होगा, फिर 3 होगा और फिर 4 होगा, तो ए और बी तो मैच करेंगे। ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, तो दो सेट कब इक्विवेलेंट होते हैं वो जानते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if they have same number of elements। ठीक है, मतलब दो सेट तब इक्विवेलेंट कहलाते हैं अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मींस उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड वी राइट, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं एंड वी राइट लाइक दिस। ये जो वेव बनी हुई है बीच में, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल A is equal to 2 3 4 and B is equal to A B C। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि दोनों एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे कह रहा हूँ मैं n of A is 3 and n of B is also 3, means n of A is equal to n of B implies A is equivalent to B। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज which of the following pairs of sets are equal? First is A is equal to -3 -2 -1 0 1 2 3। Set A is this and set B is the set of all x such that x belongs to Z and x square less than 10। तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट सेट A की बात करें तो इसके अंदर तो एलिमेंट्स ये प्रेजेंट है, और अगर B की बात करें, ठीक है, अगर सेट B की बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो सारे इंटीजर्स आएंगे। और किस किस रूल के साथ इंटीजर्स आने वाले हैं कि भाई एक्स स्क्वायर लेस देन 10 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेस देन 10 का मतलब है, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या फिर कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 10 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 या फिर 4 या फिर 5 या 6 या 7 या फिर 8 या फिर 9। 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने लेस देन 10 बोला है। अगर एक्स स्क्वायर 0 होगा तो एक्स क्या होगा, सिर्फ 0। ऐसा तो है नहीं कि +0 और -0 कुछ होता है। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 है मींस एक्स 0 है, एक्स 0 होगा तो एक्स स्क्वायर 0। अगर एक्स स्क्वायर 1 है
तो x कैन बी +1 और -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो मैं कह सकता हूं +-1, राइट। अगर x स्क्वायर 2 है तो x क्या होगा, ±√2, है ना। x √2 होगा तब भी x स्क्वायर 2 होगा, और x -√2 होगा तब भी x स्क्वायर 2 ही होगा। तो क्या √2 x होना चाहिए, क्योंकि x तो इंटीजर है, इसका मतलब x √2 नहीं हो सकता, x √3 भी नहीं हो सकता। x अगर x स्क्वायर 4 होगा तो x क्या होगा, या तो 2 होगा या -2 होगा, तो +-2 आ जाएंगे। इस केस में अगर 5 का केस देखें तो 5 का केस भी यहाँ पे वैलिड नहीं है, फिर 6 का केस भी वैलिड नहीं है, 6, 7 का केस भी वैलिड नहीं है, क्योंकि 8 का केस भी वैलिड नहीं है। अगर 9 की बात करें तो अगर x स्क्वायर 9 है तो x क्या हो सकता है, +3 और -3, तो यहाँ पर अगर b को लिखें हम तो b कैन बी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि a और b तो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट केस में, फर्स्ट क्वेश्चन में a और b इक्वल है, राइट। नाउ सेकंड की बात करते हैं। सेट A इज a set containing element 0, it is a singleton set, and set B is the set of all x such that x is a root of the equation x square minus 2x is equal to 0। ठीक है, तो अगर हम सेट A को देख रहे हैं तो इसके अंदर तो एलिमेंट 0 प्रेजेंट है, और सेट B को देख रहे हैं तो B के अंदर x is a root of the equation x square minus 2x is equal to 0। अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2 और राइट हैंड साइड में 0। मतलब यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 0, 2। मतलब सेट B क्या आ गया, 0, 2। तो सेट B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 प्रेजेंट है, और सेट A के अंदर एलिमेंट एक ही प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ A और B दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कार्डिनैलिटी भी चेंज हो गई है, राइट। ओके, तो ए और बी इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे बीच में। थर्ड की बात करते हैं। X the set of letters of the word school and Y the set of letters of the word scholar। तो सेट X अगर हम लिखें तो सेट X के अंदर सारे लेटर्स आएंगे जो स्कूल में आ रहे हैं, मतलब S आएगा, C आएगा, H आएगा, O आएगा। O 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और फिर L आएगा, राइट। और Y के अंदर S, फिर C, फिर H, फिर O, फिर L, राइट, फिर A एंड फिर R। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि X और Y अलग अलग है, डिफरेंट है ना, क्योंकि स्कूल में ए भी प्रेजेंट नहीं है और आर भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, एज ए एंड आर डज नॉट बिलोंग टू एक्स implies x is not equal to y। okay स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट, तो आज हमने देखे टाइप्स ऑफ सेट्स, और हमने कार्डिनैलिटी पर बात करी है ना। उसके बाद हमने एनालिसिस ऑफ सेट, टू सेट्स पर बात की है, जिसमें हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट पर बात की थी। चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।